कृष्ण कहते हैं माता मुझे जाने दो, मैं परसों तक लौट आऊंगा। पर माता कहती है नहीं कृष्ण तुम मत जाओ। आज यशोदा माता बहुत रोती है, मत जाओ कृष्ण। पर कृष्ण यही कहता है मैया जाने दो, परसों तक लौट आएंगे। आज कृष्ण और बलदाऊ भैया मथुरा की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। यह बात पूरे नगर में, पूरे ब्रज में, पूरे बरसाने में फैल गई। राधा रोती है, कृष्ण आके कहता है राधा तुम रो क्यों रही हो? तब राधा कहती है कृष्ण सुना है तुम जा रहे हो। कृष्ण कहते हैं हाँ राधा मैं जा रहा हूँ, पर मैं परसों तक लौट आऊंगा। एक ही बात, मैं परसों तक लौट आऊंगा। अंत में राधा कहती है अरे कृष्ण तुम संसार को छल सकते हो पर अपनी राधा को नहीं। मुझे पता है कि तुम इस वृंदावन से आज जा रहे हो, पुनः लौटोगे नहीं, पुनः कभी आओगे नहीं। राधा का वियोग कृष्ण राधा को मनाता है, कृष्ण राधा को मनाता है। राधा जाने दो। राधा कहती है जाओ, मना नहीं करते। तुम्हें जाना है तुम जाओ, मना नहीं करते, पर इतना वचन दे के जाओ कि मृत्यु से पहले, मरने से पहले एक बार वृंदावन में अवश्य आना। आज कृष्ण वचन देता है राधा को, राधा मैं वचन देता हूँ कि मैं जीवन में एक बार वृंदावन अवश्य आऊंगा। यही वचन देकर कृष्ण पुनः रथ पे बैठता है और चलता है। उसी समय जितनी भी गोपियां थी सब रास्ते में आके लेट गई, सो गई। तब अक्रूर जी रथ को रोक देते हैं और गोविंद से कहते हैं प्रभु देखो ना, ये जो ब्रज के जो गोपियां हैं, बरसाने की गोपियां हैं, सब जो लेटी हुई है, मैं रथ कैसे ले जाऊं? तब कृष्ण पुनः रथ से उतरते हैं, कहते हैं अरे गोपियों तुम इस भांति लेटे हो, मैं अपना रथ कैसे लेके जाऊं? तब गोपियां कहती है कृष्ण तुम्हें तो जाना ही है, तुम तो जाओगे तो एक आखिरी इच्छा है हमारी कि यदि तुम्हें जाना है तो अपने रथ को हमारे ऊपर से ले जाओ, क्योंकि तुम्हारे जाने के बाद यहाँ वृंदावन वृंदावन नहीं, ये तो शमशान घाट बन जाएगा। हम जीवित नहीं, हम तो मृत बन जाएंगे। और तरफ तरफ कर प्रतिदिन मरने से ये तो अच्छा है कि एक दिन में ही मर जाए, एक दिन ही पीड़ा मिले, रोज रोज नहीं कृष्ण, क्योंकि तुम्हारे बिना एक एक पल तो इतना पीड़ा प्रदान करती, इतनी पीड़ा देती है हमें कि कोई यदि सदियों तक नर्क में भी पीड़ा सहे शायद वो पीड़ा भी कम होगी। तुम्हारे वियोग में जितनी पीड़ा हमें मिलेगी वो पीड़ा सबसे अधिक होगी। पर कृष्ण कहते हैं गोपियों तुम यदि हमसे प्रेम करते हो तो हम पे ऐसा कलंक मत लगाओ। यदि तुम्हें कुछ हो गया तो यह संसार मुझे कलंकित करेगा, कहेगा वो कृष्ण है ना, उसकी वजह से गोपियों ने अपने प्राण को त्याग दिया। वो जो कृष्ण है ना, उस कृष्ण ने पूरे वृंदावन को मरघट बना दिया। यदि तुम हमसे प्रेम करते हो गोपियों तो मेरी इतनी सी बात मान लो कि मेरा पथ दे दो, मुझे जाने दो। हो हमारे देखे लो रहा और तो देखा होवे ना फिरे अजबोरा हो देखे लो रहा
পারবে না ফিরে আসবো না। আমি চলে ব্রজ ছেড়ে আর তো আসবো না। আমি চলে ব্রজ ছেড়ে আর তো আসবো না। নয়ন ভরে আর তো দেখতে পারবে না ফিরে আসবো না। তোমারে ধরা চোড়া আজ হতে সঙ্গ ছড়া রে। তোমারে ধরা চোড়া আজ হতে সঙ্গ ছড়া রে। তোমার মন বাঁশের বাঁশি বলে ডাকবে না আমি চলে ব্রজ ছেড়ে আর তো আসবো না। কত রব হাত পায়ে ধরে কত কাঁদব রে। আজ যখন গোবিন্দ যাচ্ছে তখন শ্রীমতী রাধারানীকে বলে যাচ্ছে যে এই দেশে আর কত রকম হাতে পায়ে ধরে আর কত কাঁদব। গোবিন্দর ওই দিনকের কথা মনে পড়ে যাচ্ছে যেদিনকে রাধারানী চরণ দুখানা ধরে রাধারানীর মান ভঙ্গন করিয়েছিল। তাই কি বলছে, এই দেশে আর কত
मेरे गोविंद अपने वृंदावन को छोड़ के मथुरा जा रहे हैं। यशोदा माता नंद बाबा को छोड़ के जा रहे हैं। राधा रानी को छोड़ के भी जा रहे हैं और आज अपने सखियों से अपने कह रहे हैं कि तुम मुझ पे ऐसा कलंक ना लगाओ, मुझे जाने दो। तो सभी सखियां रथ के सामने खड़े होकर कहती है, कृष्ण तुम इतने चतुर हो, अंत में कुछ सूझा नहीं, तो अपने प्रेम का दिलासा देते हुए कहते हो, अपने प्रेम की बात आगे रख के कहते हो कि चले जाए, तुम्हारे लिए पथ छोड़ दे और तुम्हें जाने दे। लो कृष्ण, आज भी तुम्हारी बात रहेगी और आज हम तुमसे इतना प्रेम करते हैं कि हम लोग आज भी अपना पथ छोड़ रहे हैं, तुम जाओ। गोपियों ने अपना पथ छोड़ दिया। कृष्ण कहते हैं, क्रूर जी चलिए। अब कृष्ण चल रहे हैं पर गोपियों का मन नहीं मान रहा, राधे का मन नहीं मान रहा। अब सभी पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। कृष्ण एक बार तो रुक जाओ, बस एक बार और रुक जाओ कृष्ण, हमने जीवन भर तुम्हें सताया है, उसकी बस माफी मांग लेने दो, बस एक बार रुक जाओ। पर कृष्ण पुनः पीछे नहीं मुड़ते। कृष्ण कहते हैं, मैंने छोड़ दिया वृंदावन, मैंने वृंदावन छोड़ दिया, मेरा कर्म आगे है, मुझे अपना कर्म करने जाना है। मैंने अपने जीवन के 10 वर्ष 8 महीने तुम्हें दिए हैं। मेरा कर्तव्य केवल तुम्हारे प्रति नहीं, मेरे तो एक और माता पिता है ना, वसुदेव जी और देवकी, उन्होंने इतनी पीड़ा सही है, अब उनके प्रति भी मेरा कुछ कर्तव्य है, मेरे कुछ कर्म है, फर्ज है, मुझे अब वहां जाना है। कृष्ण चले गए वृंदावन को छोड़कर। सब रोकर अपनी मन की पीड़ा तो बताते हैं कि कृष्ण छोड़ के चला गया, पीड़ा असहनीय है, सहन नहीं होता। पर कृष्ण किसे बोले कि मैंने भी तो छोड़ा है वृंदावन, मेरे लिए भी तो असहनीय है, पर मैं किसे बोलूं, मैं किसके सामने रो। कृष्ण मथुरा पहुंचते हैं। मथुरा में जाके कृष्ण अपने बहुत से भक्तों पर कृपा करते हैं। तत्पश्चात बहुत से भक्तों पर मेरे गोविंद ने कृपा की, सबका उद्धार किया। अंत में जाके कंस से मलयुद्ध हुआ। कृष्ण ने कंस के केश को पकड़ के नीचे पटक दिया और उसकी छाती पर बैठ कर अब जैसे ही प्रहार करेंगे, उसी समय कंस हाथ जोड़ के कहता है, प्रभु मुझे पता है तुम हो, पर मुझे माफ कर देना प्रभु, मुझे क्षमा कर देना, मैंने इतने अपराध किए हैं, मैंने इतने अपराध केवल आपके लिए किए हैं कि किसी तरह आपके हाथों से मेरी मृत्यु हो, मेरा वध हो। मैं सब कुछ जानता था पर फिर भी मैंने यह कुकर्म किया। कंस की यह वाणी भगवान सुनते हैं। तत्पश्चात कंस पर प्रहार करके कंस के प्राण को छीन लेता है। भगवान के हाथों से कंस का वध होता है, कंस को सद्गति प्राप्त होती है। अब कृष्ण का